नमस्कार, नेशनल खबर के खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं प्रज्ञा झा। आज का माहौल आपको कुछ अलग नज़र आ रहा होगा। पूरी स्क्रीन जो है अलग नज़र आ रही होगी, पीछे का बैकग्राउंड भी अलग नज़र आ रहा होगा और ये जगह भी अलग है। ये है जयपुर। नेशनल खबर अभी जयपुर में मौजूद है। यहाँ पर एक हेल्थ फेयर लगा हुआ है जिसका नाम है वर्ल्ड हेल्थ एंड वेलनेस फेस्ट। यहाँ पर तमाम एक्सपर्ट्स आए हुए थे जिन्होंने जानकारी दी कि आखिर मतलब अपने अपने फील्ड में वो कैसे एक्सपर्ट्स हैं। अभी जो जिस फेस्ट को या जिन एक्सपर्ट्स को मैंने देखा वो डायबिटीज़ को लेकर थे। यहाँ पर ख़ास चर्चा हुई है और डॉक्टर एस कुमार, जिन्हें आप हमारे चैनल पर तमाम बार देख चुके होंगे, उनके दावों को सुन चुके होंगे और उनके दावे हैं कि आपको या फिर डायबिटीज़ जैसी चीज़ ही नहीं है। यहाँ पर मैंने कई चीज़ें ऐसे सुनी हैं जिसके बाद मन में सवाल उठने लाजमी सी बात है। उनके बारे में उत्तर हम डॉक्टर एस कुमार से ही लेते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है नेशनल खबर पे। नमस्कार। और सर, जैसे मैंने ये पूरा कार्यक्रम देखा, यहाँ पर अलग अलग तमाम तरीके के जो हेल्थ एक्सपर्ट हैं सब मौजूद थे, डायबिटीज़ पर चर्चा हुई। यहाँ पर आपके साथ जो डॉक्टर मौजूद थे, डॉक्टर विजय कपूर, उन्होंने कहा कि डायबिटीज़ टाइप 1 वालों को इंसुलिन लेनी ही ज़रूरी है और आप कहते हैं ज़रूरी नहीं है और आप कहते हैं डायबिटीज़ जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि हर 11 में से एक व्यक्ति को डायबिटीज़ है। इस तरीके की चीज़ें जब सामने आती हैं वो आपकी बातों का खंडन करते हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो खंडन तो होगा ही, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि कोई भी नई कोई चीज़ कोई बात करता है तो खंडन होते आया है। चाहे वो ऊपर निकस की बात हो, खंडन तो बहुत पहले भी हुआ था कि जो पृथ्वी है कि आगे पीछे सूर्य घूमता है, तो खंडन तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन उनकी बात तो सही थी कि पृथ्वी घूमती है। तो आज जो सही है वो मेरे बोलने से न डायबिटीज़ ख़त्म हो सकती है न हो सकती है। जो जैसी है वैसी रहेगी, उसका एक इंटरप्रिटेशन जो होता है वो मैंने करने की कोशिश किया और जो मैं कर रहा हूँ, जो टेस्ट के माध्यम से। अभी आप टेस्ट की बात ही नहीं कर रहे हैं तो फिर पता कैसे लगेगा भाई? जब बच्चा जैसे ही जन्म लेता है किसी फैमिली में, है ना, तो नर्स दौड़ते हुए बाहर आती है और क्या बोलती है, बताइए मुझे। बिल्कुल, आपके घर कोई जो भी हुआ है, लड़का या लड़की, किसके बेसिस पे बोलती है? उनके जो जेनाइटल ऑर्गन्स के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं उसका कोई कारण तो है ना। आप बिना कारण के बोल रहे हैं कि इंसुलिन नहीं बनती, आप टेस्ट तो कराइए। मेरा जो मुद्दा है, मैं टेस्ट के ऊपर ही बात कर रहा हूँ। टेस्ट तो कराइए कि उसके अंदर इंसुलिन। आज मैं तो प्रैक्टिकली काम कर रहा हूँ, मेरे इतने सारे क्लिनिक और मैं देख रहा हूँ कि 10 में से जो 8 बच्चे हैं उसमें इंसुलिन 100% बन रही है। उनका सी पेप्टाइड अच्छा है, उनके बीटा सेल अच्छे हैं, लेकिन इनको इंसुलिन देके उनका रेजिस्टेंस बढ़ा दिया जाता है जिसके अंदर इंसुलिन काम नहीं करती। पहले टेस्ट तो कराएं, उसकी बात करें। फाउंडेशन, किसी भी चीज़ का फाउंडेशन होता है और फाउंडेशन के ऊपर सारी इमारत बनती है। इनका फाउंडेशन ही गलत है। फाउंडेशन तो ठीक करें पहले कि डायबिटीज़ है या नहीं, बीटा सेल है या नहीं, इंसुलिन है या नहीं, उसके बाद फिर आप वर्डिक्ट दीजिए। आप कोर्ट में भी क्या होता है, एविडेंस बेस्ड होता है ना। तो मैं तो एविडेंस बेस्ड की बात कर रहा हूँ, मैं ब्लाइंडली नहीं कर रहा हूँ। लेकिन सारी दूसरे पैथी के लोग ब्लाइंड काम कर रहे हैं। लेकिन सर, यहाँ पर फिर आपने कुछ और भी जैसे दावे किए हैं और आपके उन पे हमने इंटरव्यूज़ भी लिए हैं, फ्रूट्स को लेकर, ऑयल को लेकर, उस पर भी उन्होंने कुछ कहा, तो उसको लेकर फिर आप देखिए, अभी इसके लिए ना एक तो ओपन माइंड चाहिए। सबसे पहले आपको माइंड चाहिए कि हमको सोल्यूशन ढूंढना है। हमने सोल्यूशन ढूंढ लिया है कि हमको डायबिटीज़ में इंसुलिन देना है, हमको ये देना है। उसके बाद में नहीं, कोई भी नई चीज़ आती है ना तो आउट ऑफ बॉक्स होती है, उसको सोच के उस पर अमल करना चाहिए। वो करके तो देखें। मैं तो बोला कि आप रिपोर्ट तक करिए। जहाँ तक फ्रूट्स की बात है, देखिए, अगर फार्माकोलॉजी में देखा जाता है तो किसी भी चीज़ शरीर में जाती है, उसका एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इंटरेक्शन, एक्सक्रीशन, ये मैं सारे वीडियोज़ में बोल चुका हूँ। तो फ्रूट्स का अंदर जाने के बाद होता क्या है, ये तो कोई बात ही नहीं कर रहे। वो तो बोल रहे भगवान ने दिया, हम लोग खा रहे हैं। लेकिन जो फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज बॉडी में जाने के बाद इसका शुगर नहीं बनती है, इसकी ये बनते हैं फैट, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, जिसके अंदर जो आपका जो लीवर है, आपका लीवर को एक तरह से पैच बना देता है। ऊपर के ऊपर एक तरह का कवर बना जाता है फैट का, जिसको आपने लेयर बता रहे। जैसे भारत में आप देखा होगा कि 80% लोगों को नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर है। आप किसी को पूछ लीजिए भाई, वो तो
अल्कोहल ले ही नहीं रहे तो हमने नॉन अल्कोहल, तो बना कैसे, उसका रीज़न तो ढूंढे, हो क्यों रहा है करके। तो ये बायोकेमिस्ट्री है, इसको सोचने के लिए आपको बहुत बड़ा व्यू चाहिए, बड़ा दिल चाहिए। हर आदमी अपने आप को सोचता है कि कोई मुझे डिफीट कर रहा है, मैं डिफीट नहीं करना चाहता हूँ। मैं तो सच की बात कर रहा हूँ, मेरे बोलने से न फला ख़राब होने वाला है, न कोई डायबिटीज़ किसी को होगी नहीं, जिसको होना है वो होगी, लेकिन उसके लिए फंडामेंटल आपके पास में है। आज आप सोना भी खरीदने जाते हो तो पहले टेस्ट होती है, होता है ना, हमारे केमिकल में जाए तो हमारे लिटमस पेपर होता है। तो ये जो है टेस्ट बहुत अनिवार्य है, मैंडेटरी है। अगर ये मेडिकल बुक्स में है तो ये लोग क्यों नहीं कराते, ये मेरा सवाल है। मैं तो बोलता हूँ कि इन्होंने ये सारे टेस्ट कराने चाहिए और बाद में पेशेंट का एस्टिमेशन करना चाहिए कि भाई ये सब सारी चीज़ें हैं। तो जो हम आज तक बोल रहे थे वो कहीं ना कहीं हमारा गलत है। बिल्कुल सर, एक चीज़ और है, मैंने जहाँ ये ऑडियंस देखी और मैंने ऑडियंस को ऑब्ज़र्व किया तो यहाँ पर ज़्यादातर ऑडियंस को ये बात नहीं समझ आएगी कि तेल में अगर धुआं आता है तो उससे भी डायबिटीज़ का कोई इशू हो सकता है। तो इसका क्या इसलिए नॉलेज होगा, इसलिए नॉलेज होना जरूरी है कि आपको, हमें सिंपल बोला कि आपको एक ऐसा तेल चाहिए जिसमें धुआं ना आए। जिसको अल्फा कार्डियो डी की मैंने बात की, उसको गर्म करो कभी धुआं नहीं आता उसमें। वो जो धुआं आम आदमी के लिए धुआं है, एक आम आदमी के लिए मिट्टी है, आम आदमी के लिए प्लास्टिक की बोतल है, साइंस वाले के लिए बात अलग होती है। हम लोग साइंटिफिक वे में अगर देखें तो जैसे मैंने बताया कि उसके अंदर ट्रांस फैटी एसिड, एक्रिलामाइड, एक्रिलामाइन, एडवांस ग्लाइकोजेन प्रोडक्ट, ये होने के कारण आपको जो इंसुलिन रिसेप्टर हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, जिसके कारण शुगर अंदर नहीं जाती, बढ़ती है। इसको ये डायबिटीज़ बोल रहे हैं। तो पहले टेस्ट तो कराएं। अच्छा सर, हम जयपुर में मौजूद हैं, आपके क्लिनिक पे बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे। उन पेशेंट्स में आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? वो पेशेंट ज़्यादातर किस चीज़ को लेकर सवाल पूछते हैं? हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वही आते हैं जो कई सालों से दवाइयाँ ले रहे हैं, इंसुलिन ले रहे हैं और ठीक नहीं हो रहे हैं। मेरा सवाल यही था कि जब टाइफाइड, मलेरिया, टीबी सब होकर तो आप क्यों नहीं ठीक हो रहे हैं? इसके ठीक होने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोवाइडेड आप ये टेस्ट कराएं। मैं सबसे गुजारिश की है कि भारत मेरा अकेले का नहीं है, भारत पूरा विश्व है, हर जगह में मैं पहुंच नहीं सकता हूं। ये जो सारे रिपोर्ट्स मैंने बताए हैं, ये आप अपने शहर के डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाइए, उनसे बात करिए, उनसे आप सलाह लीजिए ना। मेरे पास भी आने की ज़रूरत नहीं है, वो सलाह दे सकते हैं। अगर वो उनको अगर समझ में आता कि इंसुलिन तो बन रही है, बीटा सेल तो अच्छे हैं, फिर हम गोलियाँ क्यों दे रहे हैं, ये उनको ऑब्जर्वेशन करके ढूंढना चाहिए। चलिए सर, कोई मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए, जयपुर के व्यूअर्स के लिए? जयपुर के व्यूअर्स के लिए बहुत अच्छा मैं देना चाहूँगा कि डायबिटीज़ से डरना नहीं है। जो भी डायबिटीज़ वाले अगर ये कोई दवाई या इंसुलिन ले रहे हैं, अगर एक भी टैबलेट ले रहे हैं तो उसके पहले ये टेस्ट ज़रूर कराएं और उनके डॉक्टर के पास जाके पूछें, सर मेरे सारे रिपोर्ट्स तो नॉर्मल दिख रहे हैं, फिर मैं दवाइयाँ या इंसुलिन क्यों लूँ? अगर वो डॉक्टर आपका विरोधाभास करेगा, देखिए विरोधाभास करे या नहीं करे, सच तो सच रहता है। अगर सूरज को कोई चांद बोलेगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता उसके पीछे। हमको हमारा कर्म करना चाहिए, गीता में जो बोला है, फल की इच्छा मत कर, काम करते चल, बस उससे हम चल रहे हैं। चलिए, धन्यवाद सर आपका। ये थे डॉक्टर एस कुमार और आपको डॉक्टर विजय कपूर की भी एक बाइट हमारे चैनल पर ही मिल जाएगी और दोनों में आप फ़र्क कीजिए और देखिए कि एविडेंस बेस्ड क्या है और सच क्या है। उसके बाद आपके मन में कोई सवाल उठते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे कि समझ आए कि आपके मन में किस तरीके के प्रश्न उत्पन्न होते हैं। और ऐसे ही तमाम और ख़बरों के लिए, साक्षात्कार के लिए नेशनल खबर के साथ बने रहिए।